बड़ी मुश्किल है। अब किसी बहुत बड़े धनवान आदमी जिनका नाम है, उनसे कोई मिलना चाहे गरीब, तो बड़े लंबे समय लगेंगे, लंबी लिस्ट है मिलने वालों की। मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। धेनुकासुर को परमात्मा ने मारा नहीं, उसको ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने धेनुका का अपना उपयोग किया होगा। तीसरी जगह हो गई। चौथी जगह भगवान कहां पहुंचे? काली दह पर पहुंचे। यमुना जी पर आगे घूम के फिर से वहां जाकर भगवान ने स्वयं क्या देखा कि धेनु माता, गौ माता सुस्त पड़ी हैं, मूर्छित पड़ी हैं और कुछ मृत हो गई हैं। भगवान ने देखा ये क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ब्रजवासी वृंदावन के नर नारियों ने दुखी दिल से भगवान को कहा, अरे गोविंद, अरे नंद के लाला, अरे गोपाल, यहां काला सांप इस जल में प्रवेश हो गया है और उसने इतना जहर उगल दिया है कि पूरा जल जहरीला हो गया है। गैया पानी पीने जाती हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें थोड़ी ताकत है वो मूर्छित होकर गिर जाती है। ये बछड़े तो सब मरे पड़े हैं, अब आप ही कुछ मार्ग निकालो। तो भगवान ने संकल्प जो लिया था गाय रक्षा का, गाय सेवा का, पाप धरती पर जब बढ़ जाएगा तो गाय ऐसे ही काला पानी पिएंगी और झूठा खाएंगी दुनिया का। आज वो दिन आ चुका है। गायों के लिए पानी कहाँ है? नाली का पानी, नाले का पानी, जिसमें तुम्हारा सबरा थूक मूत्र सब जा रहा है, उसको गाय पी रही है। जहां पर चाट की दुकान है, कहीं दुकान है, खा खा करके लोग दोना जमा कर देते हैं, वहां गाय खा रही है। ऐसी परिस्थिति 5000 साल के अंदर हो गई गाय की। फिर से गाय की जो मान्यता है वो नहीं रही है। अरे गाय को गंगा जल जैसा पानी पीना चाहिए, यही, क्योंकि वो देवता है, माँ के समान उसे दर्जा प्राप्त है, वही सुविधा मिलनी चाहिए। एक होते हैं लोग जो है इलेक्शन जीत के विधायक मंत्री बनते हैं, और एक होते हैं कि जो बिल्कुल भी विधायक नहीं है, उन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाता है। जब दर्जा प्राप्त होता है तो सुविधा भी वैसी प्राप्त होती है, ताकत भी वही है, साइन के अक्षर में वही बल है। पर गाय को जब माता का दर्जा प्राप्त है समाज में, तो उसका सहयोग भी उसी तरह होना चाहिए। ये मेरी तरफ से तो है ही, पर ये भागवत स्वयं गोविंद यह उपदेश कर रहे हैं कि गाय के लिए परमात्मा ने गेंद और बल्ले का खेल खेला। गेंद पानी में, भगवान उस गेंद के बहाने यमुना में उतर गए। गेंद कहां गई? तो कहा कालिया के घर में पहुंची। कालिया कहां रहता था? पाताल में। सारे राक्षस पाताल में ही रहते हैं, वहीं से विषैला कर रहा था। पर बंधुओं, जैसे हिरण्यकश्यप की पत्नी भगवान विष्णु की परम भक्त थी, ऐसे ही कालिया की दोनों पत्नियां भगवान की परम भक्त थी। किसी भी दुष्ट आदमी की पत्नी दुष्ट ही होगी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी दुष्ट की पत्नी बहुत भक्त हो सकती है, किसी दुष्ट पत्नी का पति बहुत भक्त हो सकता है, किसी के दोनों ही दुष्ट हो सकते हैं, कोई कोई दोनों अच्छे हो सकते हैं। इनमें कोई मीटर नहीं लगा सकते। पत्नियों से भगवान मिले भक्ति के कारण, सदा सौभाग्यवती का वरदान आशीर्वाद दिया। तो ये सिद्ध हो गया कि अब भगवान कालिया को मारेंगे नहीं, दंड देंगे। पर अब मृत्यु दंड समाप्त हो गया। पत्नियों के प्रभाव से पति को काफी लाभ मिलता है, भगवान के यहां से छूट मिलती है। पत्नियां अगर ईमानदार है पति के प्रति, और पत्नी उस पूजा को, ध्यान को, भजन को, सरंचना को प्रभु के लिए करती है, तो उसका बेनिफिट पति को, औलाद को, परिवार को, सबको मिलता है। इसीलिए गृहिणी एकदम उत्तम होनी चाहिए। पति में दोष कोई रहे तो रहे, नहीं रहे तो बहुत सुंदर, पर कोई है तो उस स्थिति में पत्नी को और भी ज्यादा धार्मिक हो जाना चाहिए। पति में दोष अगर दिख रहे हैं तो पत्नी को धार्मिक ज्यादा होना चाहिए।